कि जनसुराज के बनाने और इसको आगे बढ़ाने के पीछे उद्देश्य एमएलए बनना, चुनाव जीतना, सिर्फ एमएलए बनना और चुनाव जीतना नहीं है। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है लोकसभा में, लेकिन जनसुराज सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि कुछ लोग एमएलए बन जाएं। जनसुराज इसलिए बनाया गया है कि बिहार में बदलाव हो। बदलाव का मतलब यह है कि बिहार के बच्चों को बाहर रोजगार के लिए न जाना पड़े, लोगों के लिए यहाँ पढ़ाई हो, दवाई हो, और सबसे बढ़ के बिहार के लोगों को बिहारी कह के कोई अपमानित न करे। तो इस संकल्प के साथ इस प्रयास को शुरू किया गया है। एमएलए कोई बनेगा, कोई हारेगा, बिहार सुधरे, ये लक्ष्य है। सर, बिहार नवनिर्माण यात्रा के तहत आज भारतीय राजनीति के चाणक्य और हिंदुस्तान के क्षितिज पर चमकता हुआ सितारा और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिकार आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी झंझारपुर में हम लोगों का सभी कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन जिला झंझारपुर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ और उसके बाद रात्रि का भोजन मेरे आवास पर माटगांव में अभी हुआ है। और सर से आग्रह है कि 2 मिनट कुछ आप लोगों के लिए। सर, आज झंझारपुर और बावरी आने का उद्देश्य क्या था आपका? पहले तो यहाँ माटगांव के सभी साथियों का, ग्रामीणों का अभिनंदन कर रहा हूँ स्वागत के लिए और शाम को बढ़िया भोजन कराने के लिए। विशेष करके सुनील जी का विशेष धन्यवाद। यहाँ आने का उद्देश्य, जैसा कि आपको पहले से पता है, बिहार नवनिर्माण अभियान जो चुनाव के बाद हम जनसुराज ने घोषणा करी है, उसको करने के लिए जनसुराज संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए, उसको मजबूत किया जाए और जनसुराज से जुड़े हुए साथियों से राय विचार करके उस अभियान को किया जाए। उसके लिए मैं हर जिले में जा रहा हूँ। उसी के तहत आज झंझारपुर में आया था। दिन भर साथियों के साथ मुलाकात हुई और शाम में इनके यहाँ भी आकर आपके मिथिला का शुद्ध भोजन खाने का अवसर मिला। भोजन कैसा लगा? बढ़िया है भाई। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि लोगों का कहना है कि जनसुराज पार्टी ने टिकट गलत आदमी को दे दिया, अब जिसको कोई पहचानता भी नहीं था। अब देखिए, यहाँ से टिकट डीपी यादव जी के लड़के को मिला था, तो कोई पहचानता नहीं था, ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है सर। वो बरसाती मेढक की तरह आए चले गए। अब तो क्या है कि वो चीज़ जो हो गई वो बीत गई बात। अब तो आगे की हम लोग देख रहे हैं। और लेकिन बड़ी बात ये है, आप लोग कहाँ पे चूक कर गए जो सीट एक भी नहीं ला पाए? अब चूक कहाँ कर गए ये तो बिहार की जनता को देखना है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि राज्य सरकार ने, जो लोग सत्ता में हैं, वो एक एक विधानसभा में 60-70 करोड़ रुपया बांट के जो गरीब जनता है उनको पैसा देकर उनका वोट एक तरीके से खरीदा गया है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से गलत है। आप चाहे उसको किसी भी स्कीम का नाम दे दें, गरीब लोगों को आप 10,000 20,000 रुपये का लालच देकर उनका वोट ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि उससे तो जीवन यहाँ के लोगों का सुधरेगा नहीं, उससे किसी गरीब के घर के बच्चे की पढ़ाई तो होगी नहीं, उसको रोजगार तो मिलेगा नहीं। 10,000 रुपया लोगों को मिला, लोगों ने वोट तो दे दिया, फिर वो पैसे खत्म हो गए, फिर उसी गरीबी तंगहाली में उनको जीना पड़ेगा। ये सरकार की ओर से किया गया बहुत बड़ा नैतिक अपराध है। नीतीश जी को लोग बताते हैं कि ये जेपी के शिष्य हैं, नीतीश जी, लालू जी लोग। लोहिया जी ने अपने एक वक्तव्य में बताया है कि वोट बेचना बेटी को बेचने से भी बड़ा अपराध है। कोई गरीब आदमी है, उसको आप 20,000 रुपये दे दीजिएगा तो शायद एक बार को भटक जाएगा, उसने वोट दे दिया। लेकिन जो ये कर रहा है उसे भी ये सोचना है कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा किसी का व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये तो बिहार के जनता का पैसा है। आपके हमारे पैसे को ही आपको देकर आपका वोट खरीद लिया गया और अब 5 साल हम राज करेंगे, तो ये गलत है। खैर, जो भी है, जनता, एक बार जनता से अगर चूक हो भी गई है तो हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, चुनाव जीतना एक पहलू है, सुधार होना चाहिए। जनसुराज के होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी वृद्ध लोगों को, यहाँ के विधवाओं को, विकलांगों को आज 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है, ये जनसुराज की ताकत है। आपका बिजली 125 यूनिट फ्री है, ये जनसुराज की ताकत है। और ये 10,000 रुपये भी इसलिए मिला है कि जनसुराज ने परिवार लाभ कार्ड बनाकर ये बताया कि बिहार में ये संभव है कि ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि हर महीने प्रति परिवार को 12-15 हज़ार रुपये मिलने लगे। अब उसको काटने के लिए सरकार ने पैसा बांटकर वोट लिया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अंततः